हेलो बच्चों, तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं डिस्क्रिमिनेंट के बारे में। बच्चों, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का हमारे पास एक और मेथड है जिसका नाम है फॉर्मूला मेथड, और हमने एक फॉर्मूला भी डिराइव किया था x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, जो आपके अभी स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। उम्मीद करता हूं आपको ये फॉर्मूला अभी तक याद हो गया होगा, क्योंकि ये फॉर्मूला को याद किए बिना आप लोग किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स नहीं फाइंड कर सकते। ठीक है, तो हम लोगों को ये तो पता चल गया है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर रूट निकालना है तो हम लोग ये फॉर्मूला का यूज करेंगे। साथ ही साथ बच्चों, मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में ये भी बताया था कि ये जो इस फॉर्मूले में ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला ये जो पार्ट है, यही पार्ट जो है वो हमको बताता है कि हमारा जो रूट्स है वो कैसा होगा। यानी कि ये बताता है हमको नेचर ऑफ रूट के बारे में, नेचर ऑफ रूट्स के बारे में, यानी जो हमारे रूट्स आने वाले हैं वो कैसे आने वाले हैं। और इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। ये जो डिस्क्रिमिनेंट है बच्चों वो तो बी स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर है। और अगर मान लो ये डिस्क्रिमिनेंट, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर ये जीरो के छोटा हो गया, अगर ये जीरो से छोटा हो गया, तो उस कंडीशन में जो हमारे रूट्स आने वाले हैं, रूट्स आर इमेजिनरी आने वाले हैं। यानी कि अगर मान लो रूट ओवर मान लो -4 आ गया, तो दुनिया में ऐसे कोई दो रियल नंबर नहीं होते बच्चों, जिनको दो सेम रियल नंबर नहीं होते जिनको मैं मल्टीप्लाई कर दूं और कोई नेगेटिव नंबर आ जाए, कोई भी नेगेटिव नंबर। जैसे मान लो यहाँ पर रूट ओवर -3 आ जाता है, यहाँ पर रूट ओवर -2 आ जाता है, या रूट ओवर -1, या रूट ओवर कोई भी नंबर आ जाता है, रूट ओवर एनी नेगेटिव नंबर, एनी नेगेटिव नंबर। तो उस कंडीशन में मैं बोल देता कि जो रूट्स हैं वो इमेजिनरी आने वाले हैं, रूट्स आर इमेजिनरी। वहीं पर एक और बात मैंने आपको बताया था कि अगर d जो है अगर वो 0 से बड़ा हो गया, तो उस कंडीशन में मैंने बताया था कि कोई दिक्कत की बात नहीं है, रूट्स आर रियल, रूट जो होने वाले हैं वो रियल नंबर आने वाले हैं। और साथ ही साथ मैंने ये बताया था आपको इसमें दो केस। पहला केस तो ये बताया था कि रियल में हमारे पास एक नंबर होता है रैशनल और एक नंबर होता है इरेशनल। तो डी देखकर ही मैं बता दूंगा कि जो रूट्स हैं वो रैशनल है या इरेशनल है। अगर मान लो डी जो है परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है, यानी कि जैसे रूट ओवर मान लो 49 आया, तो मैं बोल सकता हूं भाई कि स्क्वायर रूट ऑफ 49 7 होता है। या रूट ओवर 4 आ गया, तो मैं बोल सकता हूं भाई कि ये किसके बराबर होगा, 2 के बराबर होगा। या रूट ओवर मान लो 9 आ गया, तो मैं बोल सकता हूं ये 3 के बराबर होगा। यानी ये सारे नंबर देखो, 49 एक परफेक्ट स्क्वायर है, 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है, 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है। लेकिन अगर मैं वहीं पर रूट ओवर 8 के बारे में बात करूं बच्चों, तो जो 8 है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। यानी कोई दो सेम नंबर नहीं है, दो सेम नंबर हम लोग नहीं निकाल सकते रैशनल नंबर में जिनका मल्टीप्लाई करने पर हमको क्या मिल जाए, 8 मिल जाए। ये नंबर हम लोगों को इरेशनल नंबर के कैटेगरी में दिखते हैं, जो कि 2√2 के बराबर होता है, अगर आप लोग थोड़ा बहुत भी स्टडी कर रहे होंगे तो देखिए बच्चों, तो हम लोग ये डी का वैल्यू देख करके हम लोग ये बता सकते हैं कि जो हमारा रूट्स है वो इमेजिनरी है, या ये बता सकते हैं जो रूट्स हैं वो रियल है। और रियल में आप ये भी बता सकते हो कि रैशनल है या इरेशनल है। वहीं पर बच्चों मैं थोड़ा सा आगे और बढ़ना चाहता हूं, और ये मैं सोचना चाहता हूं कि अगर मान लो डी 0 से छोटा हो गया तो अच्छी बात है, 0 से बड़ा हो गया तो भी अच्छी बात है। लेकिन अगर मान लो हमारा जो डी है अगर वो 0 से बराबर हो गया तो क्या होगा। तो उस कंडीशन में देखो बच्चों, हमारे पास x इज इक्वल टू फॉर्मूला था -b प्लस माइनस रूट ओवर डी लिख रहा हूं बच्चों इसको, है ना। मैं बार बार बी स्क्वायर माइनस 4ac नहीं लिखना चाहूंगा, मैं इसको डी लिख रहा हूं, और अपॉन में 2a। और अब ये जो d है बच्चों वो तो 0 के बराबर हो गया है, यानी कि ये हो जाएगा -b प्लस माइनस रूट ओवर 0 अपॉन 2a। और मैं अगर देखूं बच्चों 0 का स्क्वायर रूट क्या होता है, तो मैं बोलूंगा 0 होता है। 0 और 0 को मल्टीप्लाई करने पर हमको 0 ही मिलता है। तो ये हो जाएगा -b प्लस, एक मिनट रुकेंगे, -b प्लस ये हो जाएगा 0 और अपॉन में आ जाएगा 2a। अब ये देखो बच्चों, ये हो गया -b/2a। एक बार ऊपर
प्लस 0 आएगा और एक बार माइनस बी माइनस 0 आएगा भाई 2a। अब जरा सोचो बच्चों कि माइनस बी में अगर मैं 0 को जोड़ दूं तो मेरे को क्या मिलने वाला है, मेरे को माइनस बी ही मिलने वाला है, क्योंकि मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में भी बताया था कि अगर मैं किसी नंबर में 0 का एडिशन कर दूं तो वो नंबर सेम टू सेम रहता है, बदलता नहीं है। अगर मैं किसी नंबर को 0 से माइनस कर दूं, सॉरी किसी नंबर से अगर मैं 0 को माइनस कर दूं तो वो नंबर जो है बदलने वाला नहीं है, वो सेम टू सेम रहने वाला। तो यहाँ पर भी जो रूट है बच्चों वो माइनस बी बाई 2a आएगा और यहाँ पर भी जो रूट है वो माइनस बी बाई 2a आएगा, यानी कि ये दोनों के दोनों जो रूट्स हैं वो रूट्स इक्वल होंगे, रियल तो होंगे ही, रियल तो होंगे ही, रियल एंड साथ ही साथ क्या हो जाएगा, ये इक्वल भी हो जाएगा। तो याद रखना बच्चों कि जब भी हमको बोला गया कि हमारा जो रूट्स है वो रियल है और इक्वल है, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या बोलेंगे कि पक्का बात है कि जो डी है वो 0 के बराबर है। और ऐसे केसेस होते हैं, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेकर के समझाता हूं। देखिए हमारे पास मान लो क्वेश्चन दिया गया है x² प्लस 3x प्लस 9 बराबर 6x प्लस 9 बराबर 0। ये मान लो हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है। और इस क्वेश्चन में अगर मैं इसका सॉल्यूशन करूं, देखो बच्चों, तो हमारे पास सॉल्यूशन कैसा होगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। मैंने फॉर्मूला पुट किया। अब इसमें a का जो वैल्यू है बच्चों वो 1 दिख रहा है, b का वैल्यू जो है वो 6 दिख रहा है और c का जो वैल्यू है वो 9 दिख रहा है। चलिए मैं इस वैल्यू को क्या कर देता हूं, इसमें पुट कर देता हूं। तो ये माइनस बी के जगह पर, एक मिनट ना, माइनस बी की जगह पर आ जाएगा -6 प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर की जगह पर क्या आने वाला है, तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो बच्चों 36 हो जाएगा, माइनस 4a के जगह पर 1 और c के जगह पर हो जाएगा 9। अपॉन में ये किसके बराबर हो जाएगा, 2 इंटू 1 के बराबर हो जाएगा। तो फाइनली ये बन गया -6 प्लस माइनस रूट ओवर, सोचो ना इसको, 9 1 या 9 और 9 में से 4 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 36 और मैं 36 से 36 माइनस करूंगा तो देखो बच्चों ये 0 के बराबर हो गया है। और अब मैं 0 का अगर स्क्वायर रूट निकालूं तो ये हो जाएगा -6 प्लस माइनस 0 और अपॉन में ये हो जाएगा 2। अब मैं -6 में अगर 0 जोड़ूं तो भी -6 आएगा और -6 में अगर मैं 0 को माइनस कर दूं तो भी -6 ही आएगा और अपॉन में यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है। तो ये हो गया क्या, ये हो गया 3 और ये हो गया 3। तो यहाँ पर भी -3 आया और यहाँ पर भी -3 आया, यानी दोनों के दोनों जो रूट्स है बच्चों वो रियल तो है ही और रियल के साथ साथ क्या है, इक्वल भी। यानी कि हमको एक बात तो क्लियर हो गया कि d जो है अगर 0 से बड़ा हो गया तो वो तो रियल होगा, लेकिन रियल के साथ साथ और भी कुछ हो सकता है क्या, जैसे यहां पर रियल और इक्वल हो गया तो वो जो होगा रियल और अनइक्वल होगा। याद रखेंगे रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल का वर्ड का हम लोग इस्तेमाल करेंगे कि जो रूट्स हैं वो दो अलग अलग आएंगे, एक नहीं आएंगे। और अगर आपको बोला गया है कि रूट्स जो है वो पक्का रियल है और इक्वल है, दोनों के दोनों रूट्स बराबर हैं, तो उस कंडीशन में मेरे को ये हमेशा पता होना चाहिए कि जो मेरा डी है वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। बच्चों एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पर अगर आप लोग ध्यान से देखें, ये जो x² प्लस 6x प्लस 3 बराबर 0 को अगर मान लो मैं फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करूंगा तो ये कुछ इस प्रकार होगा, x² प्लस 3x प्लस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 और ये हो जाएगा x कॉमन निकल जाएगा तो ये हो जाएगा x प्लस 3 और यहाँ से 3 कॉमन निकल जाएगा तो ये भी हो जाएगा x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब एक ब्रैकेट में देखो x प्लस 3 आया और दूसरे ब्रैकेट में भी x प्लस 3 ही आया, तो मैं इसको ये बोल सकता हूं कि ये x प्लस 3 का होल स्क्वायर है। तो ये जो है ना बच्चों वो x प्लस 3 का होल स्क्वायर है। और जब भी ये होल स्क्वायर होता है, ठीक है, तो कभी कभी इसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं कि ये जो हमारा x² प्लस 4x यानी जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है। यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर है। देखो क्वेश्चन में कैसा बोला गया है, मान लो बोला गया है कि हमारा ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो परफेक्ट स्क्वायर है, यानी आप ये समझ जाना है कि ये जो d का वैल्यू है वो 0 के बराबर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूं कि अगर मान लो आपको क्वेश्चन में बोला गया कि भाई ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है ना, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो d है वो 0 के बराबर है, या बोल दिया गया है मान लो कि वो परफेक्ट स्क्वायर है,
हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो परफेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो उस कंडीशन में आप ये समझ जाना कि जो इसके रूट्स हैं वो दोनों के दोनों बराबर होंगे और जो डी होगा वो 0 के बराबर आने वाला है। तो आप लोग इस चीज को भूलेंगे नहीं, याद रखेंगे। परफेक्ट स्क्वायर वर्ड का इस्तेमाल किया जा सकता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केस में, और कोई अगर बोला जाएगा कि परफेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो समझ जाना कि बच्चों की जो डी है वो 0 के बराबर होने वाला है। इसी में बच्चों एक बहुत ही खास प्रकार का क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में, जिसके बारे में मैं चर्चा करने वाला हूं। और ये छोटा चर्चा नहीं होने वाला, ये नहीं कि मैं खाली एक 3 क्वेश्चन यहाँ पर आपको मैं डिस्कस करके बताऊंगा, और ये 3 क्वेश्चन में बहुत सारे केसेस बनने वाले हैं जिसके बारे में अब हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। देखिए क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द रूट्स आर रियल। बोला गया है कि जो रूट्स हैं वो क्या है, रियल है। रूट्स आर रियल। बच्चों ये जो रूट्स आर रियल बोल रहा है वो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल भी बोला जा सकता था। बिल्कुल बात है भाई, बोला जा सकता था कि के का वैल्यू फाइंड करो। देखो यहां से के यहां पर दिख रहा है, यहां पर के दिख रहा है, यहां पर के दिख रहा है, यानी कि ए बी सी में यानी ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 जो हमारा इक्वेशन होता है, उस इक्वेशन में ए को गायब कर दिया गया है, उसकी जगह के लिख दिया गया है। बी को गायब कर दिया गया सेकेंड इक्वेशन में, ठीक है, और तीसरे इक्वेशन में सी को गायब कर दिया गया है, और बोला है कि के का वैल्यू बताओ, और के का वैल्यू ऐसा होना चाहिए जिसको मैं इसमें पुट कर दूं तो जो इसके रूट्स होंगे वो रूट्स रियल होंगे। अब जो क्वेश्चन में बोला गया बच्चों के रूट्स जो है वो रियल होंगे, वो ये भी तो बोला जा सकता था कि रूट्स जो है वो रियल और अनइक्वल होंगे। तो एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि क्वेश्चन जो है वो रूट्स जो है वो रियल है। दूसरा ये बोला जा सकता है कि जो रूट्स है वो रियल और अनइक्वल है। तीसरा केस ये भी बोला जा सकता था बच्चों रियल एंड इक्वल है, बोला जा सकता था, बिल्कुल सही है। और एक और चौथा केस था जो रियल ही नहीं था, जो क्या था, इमेजिनरी था। रूट्स आर इमेजिनरी। तो ये 4 प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है सिर्फ एक ही क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन में, कि हमारा जो रूट्स है वो रियल भी हो सकता है ना, बोला जा सकता है कि हमारा जो रूट्स है वो रियल है, या ये बोला जा सकता है कि जो रूट्स है वो अनइक्वल है, या ये बोला जा सकता है जो रूट्स है वो इक्वल है, रियल एंड इक्वल है, और ये भी बोला जा सकता है कि जो रूट्स है वो इमेजिनरी है। तो इन सारे केसेस में क्या क्या कंडीशन आएगा उसके बारे में मैं थोड़ा सा बात करना चाहता हूं। अगर आपको कोई बोलता है कि रूट्स आर रियल है, सिर्फ रियल वर्ड का यूज किया, कुछ भी नहीं बोला गया, तो आप बिल्कुल लिखेंगे कि डी जो है वो 0 से बड़ा होगा। रूट जो है वो डी जो है वो 0 से बड़ा होगा। और रियल है बोला है बच्चों, तो मेरे को ये बताइए कि रियल में तो इक्वल का केस भी आता है, तो रियल में इक्वल भी हो सकता है और रियल में अनइक्वल भी हो सकता है। यानी कि डी जो है अगर सिर्फ बोला गया रियल है तो रियल में इक्वल भी हो सकता है और रियल में अनइक्वल भी हो सकता है। इसीलिए डी इज ग्रेटर देन 0 बस नहीं लेंगे, हम लोग लेंगे डी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, यानी कि डी जो है वो बड़ा भी हो सकता है 0 के, या तो फिर बराबर भी हो सकता है 0 के। सही बात है। अगर आप लोग थोड़ा ध्यान से सोचे तो आप लोगों को क्लियर होगा कि रियल अगर सिर्फ रियल वर्ड का यूज करेंगे, जैसे इस क्वेश्चन में सिर्फ रियल वर्ड का यूज किया है, तो मैं कौन सा कंडीशन लूंगा, मैं लूंगा डी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यहीं पर ही बच्चों को मेजर समझ में नहीं आता कि रियल बोला है तो मैं क्या करूं, रियल एंड इक्वल बोला है तो क्या करूं। उसी चीज को ही मैं आपको इस क्वेश्चन में समझाना चाहता हूं कि अगर रूट्स जो है रियल है बोले तो आप क्या यूज करोगे, आपको यूज करना है डी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, क्योंकि रियल में इक्वल भी हो सकता है और अनइक्वल भी हो सकता है। सिर्फ रियल के लिए ना याद रखेंगे, पहला केस था। अगर मान लो मेरे को बोलता है रियल और अनइक्वल है, रियल है और अलग अलग है, तो मैं उस कंडीशन में बोलता डी इज ग्रेटर देन 0, सिर्फ ग्रेटर देन वर्ड का यूज करता। अगर रियल और अनइक्वल बोलेगा तो याद रखेंगे रियल बोला है सिर्फ तो डी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और अगर डी इज रियल, अगर बोला गया रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, तो उस कंडीशन में हम लोग डी को क्या बोलेंगे कि ये ग्रेटर देन क्या है, 0 है। साथ ही साथ अगर हमको बोला गया डी इज रियल एंड इक्वल, यानी कि सॉरी जो रूट्स है वो रियल और इक्वल है, तो उस कंडीशन में हम लोग बोलेंगे कि डी जो है वो 0 के बराबर है। और चौथा केस में अगर बोला गया, वैसे तो ये जनरली बोला नहीं जाता, लेकिन अगर बोल भी दिया तो मैं बोलूंगा डी इज लेस देन
0 जो मैंने आपको पहले ही बताया था। तो आपको ये क्वेश्चन को यहां पर से रूट्स आर रियल बोल रहा है ये देखना है, या रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल बोल रहा है ये देखना है, या आपको ये देखना है कि रूट्स जो है रूट्स आर रियल और इक्वल तो नहीं बोल रहा है, या ये तो नहीं बोल रहा है कि जो रूट्स है वो इमेजिनरी है। तो ये क्वेश्चन 4 प्रकार से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो सबके लिए अलग अलग केसेस मैंने बताया। पहला केस देखिए ये वाला, दूसरा केस ये वाला, तीसरा केस ये थर्ड केस बन गया, और चौथा केस में डी जो है वो ग्रेटर लेस देन क्या रहेगा, 0 रहेगा। यहां पर एक जो इंपॉर्टेंट बात मेरे को ये बतानी है आपको कि हमारे पास एक इक्वेशन था kx स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1 बराबर 0। इसका जो रूट्स होना चाहिए वो रियल होना चाहिए बोला है सबसे पहले क्वेश्चन में। तो मैं रियल के लिए ही स्टार्ट करता हूं। देखिए रियल के लिए तो मेरे को पता है कि जो d है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, और ये जो d है वो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। अब d का जो वैल्यू था बी स्क्वायर माइनस 4ac था। अब मैं b का वैल्यू पुट करूंगा। देखिए हमारे पास b का वैल्यू 4 नजर आ रहा है, तो मैं यहां पर 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, माइनस में 4 a के जगह पर मैं पुट करने वाला हूं k, और c के जगह पर मेरे को दिख रहा है 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब ये हो जाएगा 16 माइनस, इन तीनों को मैं मल्टीप्लाई करूं बच्चों तो ये तो 4k दिख रहा है, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब जो काम करना है वो थोड़ा सा होश संभाल कर करना है, क्योंकि मेजर मिस्टेक यहीं पर ही होता है। हम लोग क्या करते हैं, जो नॉर्मली जो बच्चे मिस्टेक करते हैं उसके बारे में मैं बता रहा हूं। बच्चे क्या, मेरे से भी ये मिस्टेक हो जाता है कभी कभी कि मैं क्या करता हूं, मैं 16 को इधर ट्रांसफर कर देता हूं। ठीक है, चलो मैं कर देता हूं, माइनस 4k इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये इधर 16 ट्रांसफर हो करके क्या बन जाएगा बच्चों, माइनस 16 बन जाएगा, माइनस 16 बन जाएगा। अब मैं क्या करता हूं, दोनों तरफ से माइनस और माइनस को कैंसिल कर देता हूं, और फिर से इस 4 को इधर ट्रांसफर करता हूं, तो k इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 16/4, यानी कि मेरे को 4 मिलेगा। यानी ये बोल रहा है कि जो k का वैल्यू है वो 4 या तो 4 से बड़ा होना चाहिए, यानी कि 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7, और भी बहुत सारे नंबर है, इनके बीच में बहुत सारे नंबर है, तो ये सारे नंबर हो सकते हैं। यानी वो सारे नंबर जो k से, जो 4 से बड़े हो या फिर बराबर हो, तो 4 को हम लोग बिल्कुल ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन बच्चों सही में क्या ये आंसर सही है, सही है या नहीं है, चलो मैं एक बार चेक करता हूं। चलो मान लो मैं 5 रख दिया, चलो मैं यहां पर 5 रख दिया, तो मेरे को मिल गया 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0। एक्सपेरिमेंट को बहुत ध्यान से देखेंगे बच्चों, क्या मिस्टेक करते हैं ना हम लोग। अब मैं इसका d निकालता हूं। चलो d इज इक्वल टू, ये हो गया आपका b स्क्वायर माइनस 4ac। अब b का वैल्यू मैं पुट करूंगा बच्चों 4, तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4, a का वैल्यू 5 और c का वैल्यू 1। ठीक है, 16 माइनस 20, और अब देखो होने वाला है थोड़ा सा चमत्कार, क्योंकि अब ये आगे है -4, और मैंने आपको बताया था कि d का वैल्यू अगर नेगेटिव आ जाता है तो उस केस में तो जो रूट्स हैं वो तो इमेजिनरी होंगे, रियल कहाँ होंगे। तो ये जो मैंने आंसर निकाला है वो सही है या गलत है, ऑब्वियस सी बात है ये आंसर गलत है। मैं मिस्टेक कहां पर किया ये हम लोगों को थोड़ा सा समझना है। देखो कहां पर मैंने मिस्टेक किया था, इस बात को आप थोड़ा सा समझना है, और आपको मैं बहुत अच्छा बात बताऊंगा, ध्यान से सुनेंगे बस। यहां पर देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac में मैंने वैल्यू पुट किया, यहां पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, यहां तक तो मैं कोई दिक्कत नहीं, भाई वैल्यू ही मैंने पुट किया है। अब जो सबसे बड़ा दिक्कत ये हुआ, ये जो हम लोग ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसफर जो वर्ड यूज करते हैं, वो ट्रांसफर वाला वर्ड एक्चुअल में हमारे पास है ही नहीं मैथमेटिक्स में। अगर होता बच्चों तो सोचो, मान लो मैं भी बोर्ड में 4 लिखा हूं, यहां पर देखिए आपकी स्क्रीन में मैंने 4 लिखा है, और ये 4 को अगर आप अपने कॉपी में ट्रांसफर कर दें तो ये तो -4 हो जाना चाहिए, लेकिन आप इसको -4 नहीं लिखेंगे, इसको 4 ही लिखेंगे। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जब ले जाते हैं तो साइन जो है वो चेंज कर देते हैं। कारण क्या है साइन चेंज करने का, मैं ये आपको बता रहा हूं। मान लीजिए हमारे पास x + 4 इज इक्वल टू 6 लिखा हुआ है, और इस इक्वेशन को मेरे को सॉल्व करना है। ठीक है, तब मैं उस केस में क्या करता हूं, इस 4 को इधर ट्रांसफर करता हूं। लेकिन एक्चुअल में हम लोग 4 ट्रांसफर नहीं करते बच्चों, हम लोग क्या करते हैं, इस 4 को हटाने के लिए मैं दोनों तरफ 4 माइनस कर देता हूं बच्चों, इधर भी 4 माइनस कर देता हूं और इधर भी 4। ये 4 माइनस करने से मेरे को इस इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता। सोचो ना, अगर किसी 2 आदमी के पास बराबर पैसे हैं और दोनों से 4-4 रुपए आप वापस ले लोगे, मैंने आपको ये बोल दिया है कि दोनों के पास बराबर पैसे हैं ना,
और अगर दोनों के पास बराबर पैसे हैं और दोनों से आप 4-4 रुपए ले लोगे तो दोनों के पास बराबर बचेगा या नहीं बचेगा? बिल्कुल बचेगा। तो यहां पर देखो ये दोनों कैंसिल होकर के यहां पर अब x इज इक्वल टू 2i। दिस इज द रियल मेथड, ये सही मेथड है। ये सही मेथड इसलिए है बच्चों क्योंकि देखो हमारे पास ट्रांसफर करने का नियम तभी प्रोड्यूस होता है जब किसी नंबर का, जैसे 4 का हमारे पास एक एडिटिव इनवर्स है। एडिटिव इनवर्स यानी कि वो नंबर जिसको उसके साथ जोड़ने पर वो 0 के बराबर हो जाए। और मेरे को पता है कि अगर मैं 4 में -4 को अगर मैं जोड़ दूं तो वो 0 के बराबर हो जाएगा। और अगर ये एडिटिव इनवर्स होता है तो मैं ट्रांसफर कर सकता हूं। तो हमारे पास 16 का एडिटिव इनवर्स होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो मैं लेकिन अब मैं क्या करना चाहूंगा, मैं चाहूंगा कि मैं ट्रांसफर नहीं करूंगा। अब मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ प्लस माइनस कर करके काम चलाऊंगा। देखते हैं ना, यहां पर देखेंगे, सोचेंगे क्या क्या करना है हमारे पास। अब हमको ये 16 को यहां से हटाना है। इस 16 को मैं यहां से हटाना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, 16 - 4k में -16 इधर कर दूंगा। सॉरी एक मिनट ना, यहां पर एक छोटा सा मिस्टेक हुआ है। मैं इसको बना दूंगा -16 यहां कर दूंगा और ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 -16 यहां पर भी कर दूंगा। यानी मैं दोनों तरफ -16 को ऐड कर दिया हूं, ठीक है। उससे क्या होगा, उससे ये 16 तो 0 बन जाएगा। अब मेरे पास -4k आ गया है, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -16। अब यहां पर हम लोग मेजर मिस्टेक करते हैं। हम लोग क्या कर देते हैं, -x इज इक्वल टू -4 में हमारा आदत है इस माइनस और माइनस को काटने का। एक्चुअल में ये माइनस माइनस कटता नहीं है बच्चों। हमारे पास जो रियल मेथड वो ये है कि -x इज इक्वल टू -4 में मैं दोनों तरफ माइनस का मल्टीप्लाई करूंगा और यहां पर माइनस दोनों तरफ मल्टीप्लाई करने पर ये जो बराबर का साइन है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन सोचो बच्चों, हमारे पास मान लो 1 और 2 दो नंबर हैं और इन दो नंबर में 2 मेरे को पता है 1 से बड़ा है। और अगर मैं दोनों तरफ माइनस का मल्टीप्लाई कर दूं, सोचो ना, इधर में माइनस का मल्टीप्लाई कर दूं, -1 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा -1 और इधर भी मैं -1 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा -2। अब मेरे को बताओ बच्चों कि -1 और -2 में बड़ा कौन होता है? सो -1 में -1 और -2 में बड़ा जो होता है वो होता है -1। तो ये जो साइन है बच्चों देखो, अब ये साइन बदल गया है और इसी बात को ही यहां पर हम लोगों को खास ध्यान रखना है, ठीक है। यहां पर हम लोग को ये खास ध्यान रखना है कि हम लोग को माइनस माइनस को काटना नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ माइनस लगाएंगे, माइनस ऑफ -4k और माइनस ऑफ -16। और जब मैं ये माइनस लगाऊंगा तो ये जो साइन है वो बदल जाएगा। ये जो ग्रेटर देन इस तरफ दिख रहा है वो ग्रेटर देन अब इस तरफ हो जाएगा और ग्रेटर देन और इक्वल टू हो जाएगा। ये लाइन को आप बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे क्योंकि अगर ये भूल गए तो आपका क्वेश्चन जो है वो पक्का गलत बनने वाला है। अब यहां पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4k इज लेस देन और इक्वल टू 16। अब मैं क्या करूंगा, देखो मेरे को 4 को यहां से हटाना है तो मेरे को पता है कि यहां पर भी 4 अगर मैं डिवाइड कर दूं यानी कि 1/4 अगर यहां मल्टीप्लाई कर दूं और यहां पर भी 1/4 मल्टीप्लाई कर दूं तो देखते हैं क्या होता है ना। जैसे मान लो मेरे को बोला गया 1 और 2 में 2 बड़ा है और 1/4 अगर मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूं, एक मिनट शायद आपको सही तरीके से नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा सा मैं इसको और ऊपर कर देता हूं। ओके, अब अगर मेरे को कोई बोले कि इसमें 1/4 इधर मल्टीप्लाई कर दो, 1/4 इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो देखो यहां पर आ गया 1/2 और 1/2 जो होता है ना बच्चों 1/4 से बड़ा होता है। यानी कि अगर मैं दोनों तरफ 1/4 का या किसी भी नंबर का मल्टीप्लीकेशन कर देता हूं तो वो नंबर चेंज नहीं होता। एक और कंडीशन में चेंज होता है जो मैं आपको बता देता हूं, देख लीजिए। 1 और 2 में 2 बड़ा होता है। अगर मान लो मेरे को बोला दोनों का रेसिप्रोकल करो तो मैं रेसिप्रोकल कर दिया, 1/1 हो जाएगा ये और ये 1/2 हो जाएगा ये। अब मेरे को बताओ इन दोनों में बड़ा कौन है, तो ये बड़ा है। तो याद रखना रेसिप्रोकल करने के समय भी साइन बदलता है। अगर मैं दोनों तरफ माइनस का मल्टीप्लीकेशन करूं, नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लीकेशन करूं तो साइन बदलता है। और दूसरा केस था अगर मैं रेसिप्रोकल करूं तो साइन बदलता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, जो अधिकतर बच्चे सोचते भी नहीं है और मेरे को नहीं पता ऐसा क्यों नहीं सोचते वो। आगे मैं बढ़ता हूं, यहाँ पर 4 और ये 4 दोनों को कैंसिल कर दिया। यहाँ पर आ गया k इज लेस देन और इक्वल टू 4 1 जा 4 4 4 जा 16। और अब देखो जो आंसर पहले आया था और अब जो आंसर आया उसमें डिफरेंस है। इससे पहले वाले में जो आंसर आया था बच्चों, यहाँ देखो ऊपर में लिख रहा हूँ k इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 आया था, तभी तो हमने 5 पुट किया था। और अभी लेस देन और इक्वल टू 4 आया है, यानी कि 4 से या तो आप 4 पुट कर दें या 4 से छोटा कोई भी नंबर पुट कर दें। चलो एक बार करके देखेंगे, तो चलो वो भी करके देख ही लेते हैं। जब इतना कुछ कर लिए है तो हमारे पास जो इक्वेशन था
के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0 में अगर मैं k की जगह क्या पुट कर देता हूँ, 3 पुट कर देता हूँ, तो ये 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0। अब मैं इसका d निकाल लेता हूँ। d जो है वो b स्क्वायर माइनस 4ac होता है और b के जगह पर 16 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर और 4 इंटू a का वैल्यू 3 और c का वैल्यू 1, 4 3 जा 12 और 16 में से मैं 12 माइनस करूंगा बच्चों तो 4 ही बचेगा। और 4 जो है वो एक नेगेटिव नंबर नहीं पॉजिटिव नंबर है और 0 से बड़ा है, और 0 से बड़ा होगा तो पक्का बात है, मैंने बताया था कि d अगर 0 से बड़ा हो गया तो वो रियल नंबर ही होने वाला है। तो यहां पर आपको ये काम बहुत ध्यान से करना है कि अगर आप कोई चीज को ट्रांसफर कर रहे हैं तो सोच समझ करके ट्रांसफर करें, है ना, या तो फिर ट्रांसफर ना करें, मेरी बात को माने, ट्रांसफर ना करें, दोनों तरफ मल्टीप्लाई माइनस करके काम करें। और दो बात जो मैं आपको बताया था कि अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू है आपके इक्वेशन में, या ग्रेटर देन और इक्वल टू है, या सिर्फ ग्रेटर देन का साइन है या लेस देन का साइन है, तो उस कंडीशन में आपको ये याद रखना है कि अगर मान लो मैं दोनों तरफ नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लाई करूं तो साइन जो है वो रिवर्स हो जाता है, और साथ ही साथ अगर मैं रेसिप्रोकल करूं तो भी साइन रिवर्स हो जाता है। तो ये दो काम करने से पहले आपको एक बार जरूर सोचना है। वहीं पर बच्चों अगर मैं दूसरे क्वेश्चन के बारे में बात करूं, दूसरा नहीं, पहले चलो तीसरे क्वेश्चन के बारे में बात करता हूं, फिर दूसरे के बारे में बात करूंगा, ठीक है। तो दूसरे क्वेश्चन में यह बोला गया था, पहले मैं थोड़ा सा बोर्ड को साफ कर देता हूं ताकि आप लोगों को क्लियरली समझ में आ जाए। एक काम करते हैं, हम लोग ये क्वेश्चन को ही नीचे लेकर के चले जाते हैं। चलिए, ये हमारा क्वेश्चन है जिसको हम लोग नीचे लेकर जाना चाहते हैं। एक मिनट रुकेंगे ना, ये मैं कॉपी कर दिया, थोड़ा सा यहाँ से मैं कॉपी कर दिया और नीचे आकर के मैं इसको कर देता हूँ पेस्ट। तो ये आ गया हमारा क्वेश्चन, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है हमारे पास, एक मिनट, मैंने दूसरा क्वेश्चन को कर लिया, मेरे को एक्चुअली में पहले तीसरा बताना है ना, तो तीसरा भी कर लेता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसको तो नीचे लेकर जाना ही है मेरे को। 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस के, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस के मैं याद करके लिख लेता हूँ, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस के, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस के बराबर 0। इस क्वेश्चन में c के जगह पर k दिया हुआ है और इस k का वैल्यू को हमको फाइंड करना है, कब, जब रियल हो। तो रियल के लिए मैंने आपको बताया था, सिर्फ अगर रियल बोला है तो d का वैल्यू 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा। तो d के जगह पर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। b का वैल्यू मैं 3 पुट करूंगा तो ये 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4, a का वैल्यू जो है वो 2 के बराबर है और c जो है बच्चों वो k के बराबर है। तो इज लेस देन और इक्वल टू 0, ये हो गया 9 माइनस 8k। अगर मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब सोचो बच्चों, फिर से ये 9 हटाना है तो दोनों तरफ मैं 9 माइनस कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 8k माइनस 9 इज ग्रेटर देन 0 माइनस 9। ये 9 और 9 दोनों चला गया, माइनस 8k आया इज ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 9। और अब क्या करेंगे, दोनों तरफ माइनस का साइन लगा करके जो ये बीच का साइन है उस साइन को बदल देंगे। तो ये हो जाएगा लेस देन और इक्वल टू, और ये हो जाएगा 8k और ये हो जाएगा 9। ये याद रखेंगे, जो भूलना नहीं है आपको ना, लेस देन और इक्वल टू 8/9। यानी वो सारे नंबर जो 8/9 से क्या, सॉरी 9/8 से छोटे हों, वो सारे नंबर को अगर हम इस k के जगह पर पुट कर देंगे तो जो रूट्स आने वाले हैं वो हमेशा रियल ही आने वाले हैं, ये कंफर्म बात है। तो यहां पर भी कोई दिक्कत नहीं हुआ। देखो बच्चों, a और c के जगह पर k है तो कोई दिक्कत नहीं होता। मैं बहुत जरूरी बात बता रहा हूं, इस बात को बहुत ध्यान से सुनेंगे। लेकिन अगर b में k दिया है, यानी कि जो x का कोफिशिएंट है उसके जगह पर अगर आपको k लिखा हुआ है, तो आप बहुत सोच समझ करके काम करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। देखिए कैसे, यहां पर देखो बच्चों, हमको बोला गया है, एक मिनट रुकेंगे ना, ओके, यहां पर हमको एक इक्वेशन दिया गया है और बोला गया है रूट्स आर रियल होने चाहिए और k का वैल्यू फाइंड करो। तो मैं क्या करूंगा, मेरे को पता है कि d का वैल्यू 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए। अब मैं इस d के जगह पर b स्क्वायर माइनस 4ac रखूंगा, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रखूंगा और इस b का वैल्यू को पुट करूंगा। तो ये हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 4 इंटू 9 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और k स्क्वायर माइनस,
यहाँ पर क्या होने वाला है 36 4 जा 36 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँ बच्चों तो ये हो जाएगा 144 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब क्या करना है, तो यहाँ पर देखो बच्चों मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं मैं आपको ये बता रहा हूँ ना, ये करते हैं कि के स्क्वायर इज लेस ग्रेटर देन और इक्वल टू 144 लिखते हैं और फिर इस स्क्वायर को ट्रांसफर करके इधर रूट लगाते हैं, तो के का जो वैल्यू है वो बराबर होना चाहिए ±12 से। ये क्वेश्चन को इस तरीके से ये लोग बनाने का प्रयास करते हैं, यानी के का जो वैल्यू है बड़ा होना चाहिए किससे, -12 से। यानी यहाँ पर मान लो मैं 0 लिखा और यहाँ पर मान लो मैं 12 है मान लो, और ये मेरा -12 है, तो के का जो वैल्यू है वो -12 से बड़ा होना चाहिए, इधर वैल्यू है ना, और -12 से भी बड़ा होना चाहिए, यानी ये सब वैल्यू। यानी इसका आंसर क्या आएगा, दोनों में जो कॉमन है वो ये है 12 से बड़ा। और ये अगर आंसर आप लिख करके आएंगे पेपर में तो ये पक्का गलत होने वाला है। ठीक है, क्यों गलत होने वाला है इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, बहुत ध्यान से सुनेंगे। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको कैसे करना है ये मैं आपको बताता हूँ। के स्क्वायर -144 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बोला है। अब देखो यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक दिख रहा है, ये क्वाड्रेटिक है, और जब भी ये क्वाड्रेटिक होगा बच्चों तो पहले आप इसको क्या करो, फैक्टोराइज करो। क्या करो, फैक्टोराइज। और ये फैक्टोराइज बहुत आसानी से हो जाएगा क्योंकि ये के स्क्वायर -12 का स्क्वायर नजर आ रहा है, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो अब मैं इसको लिख सकता हूं k + 12 और k - 12, यानी ये हो जाएगा k + 12 एक बार हो जाएगा और एक बार हो जाएगा k - 12। इसके दो फैक्टर आ गए। अब क्या करना है, आप एक नंबर लाइन बनाइए बच्चों, इसमें सबसे पहले मार्क कीजिए 0 और इसके ये जो दो रूट दिख रहे हैं ना उनको पकड़िए। यानी यहां पर अगर मैं इसको 0 के बराबर कर दूं तो -12 आएगा और इसको 0 के बराबर कर दूं तो +12 आएगा। तो हमको वो दो नंबर मिल गए, एक 12 मिल गया और एक -12 मिल गया। अब जरा सोचना है, क्या सोचना है ना, अगर मान लो मैं 12 से मान लो छोटा नंबर पुट कर देता हूं, मान लो मैं 11 पुट कर देता हूं, यहां पर 11 है पुट कर देता हूं, तो 11 का जब मैं स्क्वायर करूंगा बच्चों तो मेरे को मिलेगा 121 माइनस में 144। और अगर मेरे को बताओ 121 में अगर मैं 144 माइनस करूंगा तो माइनस में आंसर आने वाला है कि प्लस में आंसर आने वाला है, तो आंसर माइनस में आने वाला है बच्चों। और अगर माइनस में आने वाला है तो ये पक्का बात है कि ग्रेटर देन 0 कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता। तो इधर बीच का तो आंसर होगा ही नहीं, 12 से बड़ा लेना पड़ेगा, याद रखेंगे। और इधर मान लो मैं -12 से बड़ा लूँ तो भी चलेगा, यानी -13 लूँ ना तो भी चलेगा। -13 का स्क्वायर करूंगा ना बच्चों तो ये पॉजिटिव नंबर बन जाएगा, तो ये 169 - 144 हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। एक मिनट रुकेंगे, यहाँ पर देखो, अगर इन दोनों नंबर को मैं माइनस कर दूंगा तो पॉजिटिव नंबर मिलेगा। यानी इसका जो आंसर है बच्चों उसको कैसे लिखना है, देखो ना, k इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 12, क्योंकि इक्वल टू का साइन साथ में दिया हुआ था ना, ग्रेटर देन और इक्वल टू 12, और k इज लेस देन और इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू -12। यानी वो सारे आंसर आएंगे जो 12 से बड़े हों और -12 से क्या हो, छोटे हों, ये सारे आंसर आने वाले हैं। तो ये काम को बहुत सोच समझ करके करना है बच्चों। देखो आपको मैं क्या क्या मेन बात बताया हूं ये याद रखना है, भूलना नहीं है। ये सबसे पहली बात ये कि आपको कंडीशन में क्या क्या बोल सकता था, रियल बोल सकता था, सिर्फ रियल और अनइक्वल बोल सकता था, रियल और इक्वल बोल सकता था, इमेजिनरी बोल सकता था। सबका केस मैंने आपको बता दिया है। इसका ये वाला केस था, दूसरे का ये, तीसरे का ये, और चौथा में मैंने ये बताया था आपको। तो ये केसेस को आप लोगों को बहुत ध्यान से याद रखना है। और बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर बी के जगह पर 0 आया है तो सोच समझ करके काम करना है ना। क्वाड्रेटिक अगर आया तो पहले फैक्टराइज करना है, फैक्टराइज करके नंबर लाइन बनाना है। नंबर लाइन बना करके वैल्यू को पुट अप करके आप चेक कर लें, श्योर कर लें कि आप सही बनाए हैं या गलत बनाए हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, मेरे को ऐसा लगता है। बाकी एग्जाम में तो वैसे कुछ भी पूछा जा सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन खास था, स्पेशल था, इसलिए मैंने आपको बताया। इसके बाद वाले वीडियो में मैं आपके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड कुछ और खास क्वेश्चन लेकर आने वाला हूँ, जो कि पता नहीं बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा या नहीं पूछा जाएगा, लेकिन मेरे को लगता है वो क्वेश्चन आप लोगों को जरूर से जरूर आना चाहिए, क्योंकि वो सारे के सारे क्वेश्चन स्पेशल क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पर जो क्वेश्चन हमने बनाया है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।